آپ देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की इस आयत मुबारका के अंदर ये ऐलान फरमाया कि जो लोग अमानतों की हिफाजत करते हैं और अपने वादे की हिफाजत करते हैं, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त वाली जन्नत तैयार की है। और दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमानत का हुक्म दे रहे हैं, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि तुम जो अमानतें हैं, जिनकी अमानतें तुम्हारे पास मौजूद हैं, उनकी अमानतें वापस कर दो। हकदारों की अमानतें उनको वापस कर दी जाएं। एक अमानत है अल्लाह उसके रसूल की, और एक अमानत है मखलूक की। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के एक और मकाम पर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल व तख़ूनु अमानातिकुम व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की अमानतों में ख़यानत ना किया करो। अल्लाह और उसके रसूल की अमानत क्या है? ये इबादत है, नमाज की पाबंदी, अखलाक की पाबंदी, ये इबादत है उसकी रब्बुल आलमीन के लिए। और मखलूक की अमानत क्या है? मखलूक दोस्त है, रिश्तेदार है, अजीज है, कोई चीज़ आपको दे दे अमानत के तौर पर, उसकी ख़यानत नहीं करनी। वइज़ा हकमतुम बैनन नासी अन तहकुमू बिल अदल। अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम्हें मौका मिल जाए लोगों के दरमियान फैसला करने का, फिर क्या करना है? इंसाफ के साथ फैसला करना है। इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बि इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा। अल्लाह फरमाते हैं, जो अल्लाह की वसीयत है वो सबसे बेहतरीन वसीयत है, जो अल्लाह की नसीहत है वो सबसे बेहतरीन नसीहत है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनने वाले भी हैं और देखने वाले भी हैं। नबी अलैहिस्सलाम मुस्नद अहमद की रिवायत है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला ईमाना लिमन ला अमानत लहू, कि जो बंदा अमानतदार नहीं है उसका ईमान नहीं है। जो बंदा अमानतदार नहीं है उसका ईमान मुकम्मल ही नहीं है। तो इस हदीस से ये मसला साबित होता है कि ईमान का हिस्सा है अमानत। हम अमानत में ख़यानत करते हैं, हम समझते हैं ये कोई गुनाह ही नहीं है, ये कोई जुर्म ही नहीं है, ये कोई ज़्यादती नहीं है। और अमानत में सिर्फ पैसे नहीं है, मशवरा भी अमानत है। अमानत जिंदगी भी अमानत है, रब की दी हुई। इसके साथ ज़्यादती करेंगे ये भी ख़यानत है। हज़रत ज़ीवकार बड़ी आयात हैं इस अमानत के हवाले से। मैंने एक वाक़या पढ़ा, पाकिस्तान का ही वाक़या है, गालबन कल का है या परसों का, ऐसा ही है। बड़ा बेहतरीन वाक़या है, रियल वाक़या है। एक है ना, एक सुनी सुनाई या पढ़ी पढ़ाई बात, एक है हमारे मुआशरे में ये हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं दुनिया के अंदर जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना निज़ाम चला रहे हैं, और जिनकी वजह से आज हम दुनिया के अंदर रहते हैं, जो उनके अमाल अल्लाह को पसंद आते हैं। एक शख्स है, वो सवारी पर फैसलाबाद का ही वाक़या है। तो सवारी पर जा रहा था, उसके पास सामान था। सामान में क्या था? 3 पासपोर्ट थे, 3 उम्रे के टिकट थे, और शापर के अंदर 3,54,000 नकदी पैसे थे शापर के अंदर। और रास्ते में कहीं गिर गया उनके पास। अब वो ढूंढना शुरू कर दिया उन्होंने। तो पीछे से एक, सुबह का वक्त था, पीछे से एक बंदा आया और उसने वही शापर सही सलामत उनको पेश कर दिया। इस महंगाई के दौर में, इस मुश्किल के दौर में, इस वक्त जो महंगाई का तूफान खड़ा है, इस वक्त भी अगर कोई शख्स
یہ کام کر رہا ہے تو یقیناً وہ بندہ ایماندار ہے، اور یقیناً وہ بندہ مخلص ہے دین کے ساتھ، یقیناً وہ بندہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ اس وقت امانت اور پیسے آ جائیں، کسی کو مل جائیں، خالی پیسے نہیں تھے، عمرے کے ٹکٹ تھے، ایک ٹکٹ تقریباً 2 لاکھ کی ہوتی ہے اندازے کے مطابق۔ اب اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ سارا سامان مکمل ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ نے یہ کام کیا۔ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے آپ بھی ہمارے ساتھ عمرے پہ چلیں، ایک ٹکٹ ہم آپ کو دیتے ہیں۔ اس نے پہلے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے میں ایک چوکی دار ہوں، اللہ اکبر، ایک چوکی دار ہے، سیل پمپ پر میں چوکی داری کرتا ہوں، دن کو رات کو میں رکشہ چلاتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بچوں کی روزی کر رہا ہوں تو میں عمرے پہ نہیں جا سکتا۔ تو دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، یہ کام میں نے، دیکھیں نا یہ الفاظ ہے نا، قیمتی الفاظ ہے نا، ایک بندہ بول رہا ہے، سنی سنی بات نہیں ہے، یہ قیمتی وہ الفاظ جو آج ہمیں معاشرے میں ملتے نہیں ہیں سننے کو۔ کہتے میں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی ان بزرگوں نے، ان حاج صاحب نے ان کو 50,000 روپے اپنی طرف سے انعام دے دیا، اور ان کو کہا کہ زندگی میں جب بھی آپ کو موقع ملے، اگر آپ جب فری ہو جائیں تو میری طرف سے آپ کو عمرے کا ٹکٹ فری ملے گا۔ یہ ہے ایمانداری۔ جب بندہ ایماندار بن جاتا ہے، جب بندہ امانت دار بن جاتا ہے، پھر اللہ دنیا میں بھی اس عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا بھی چوکی دار ہے، یہ گیٹ کیپر ہے، یہ مسجد کا صفائی خادم ہے، یہ بزنس مین ہے، نہیں، جو بندہ ایماندار بن جاتا ہے، بااخلاق بن جاتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کی عزت اور ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اس وقت مہنگائی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، آپ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے اخلاق کو بچائیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین جو سنایا سب سے پہلے مجھے پھر آپ احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔